झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। एक और भाजपा सत्ता में काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दल झामुमो, कांग्रेस, माले, राजद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन आज के वीडियो में हम उन सीटों को लेकर बात करेंगे जहां इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि वे कौन सी सीटें हैं और इस बार क्यों कांटे की टक्कर होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? दरअसल पिछला विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। एक और भाजपा आजसू और जदयू के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, झामुमो, माले और राजद एक साथ चुनाव लड़ने वाली है और इस वजह से इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। इसके अलावा झामुमो के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने से समीकरण बदल गया है। इसके अलावा मांडू से भाजपा के विधायक रहे जेपी पटेल भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसलिए इस बार इन सीटों पर दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 10 सीटों में बड़कागांव, डुमरी, इचाकगढ़, गांडे, घाटशिला, जुगसलाई, खिजरी, मधुपुर, नाला, चक्रधरपुर विधानसभा सीट है जहां कड़ा मुकाबला होने वाला है। क्यों? तो ये भी हम आगे बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों के अलावा मांडू, मनोहरपुर, टुंडी, मांडर, जगन्नाथपुर विधानसभा सीट है जहां नए राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि इन सभी 5 सीटों पर पिछला चुनाव में भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी और इस बार आजसू भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चाणक्य सर्वे में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सभी 5 सीटों पर पिछला चुनाव में मिले आजसू और भाजपा के वोट को जोड़कर देखा जाए तो ये आंकड़ा महागठबंधन से अधिक हो जाता है। हालांकि मांडू से भाजपा के विधायक रहे जेपी पटेल अब कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं मांडर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर महज कुछ वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी। ये तो हो गई दोनों गठबंधन के बीच मुकाबले की बात, लेकिन वहीं हम बदलते हुए समीकरण पर नजर डालें तो इन सबों के अलावे जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन गई है, क्योंकि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। साथ ही कई विधानसभा सीटों पर जयराम महतो की पार्टी लीड कर रही थी। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि जयराम महतो खुद भी कुर्मी समाज से आते हैं और इनकी कुर्मी समाज में एक मजबूत पकड़ बताई जाती है और इसलिए इस बार आजसू का मजबूत वोट बैंक कुर्मी समाज पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी कुर्मी और कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की मांग हेमंत सोरेन सरकार से करती है, ताकि पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने में आसानी हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि इन सीटों पर कौन बाजी मारा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।